स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम करेंगे लेसन लिबर्टी के MCQs। तो पहला प्रश्न है इसमें, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका जो 4 ऑप्शन है, फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश और ग्रीक। तो इसका सही आंसर है लैटिन। अगला, लिबर शब्द का अर्थ क्या है? पहला है पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा सीमित स्वतंत्रता, तीसरा थोड़ी स्वतंत्रता और चौथा है कोई स्वतंत्रता नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? पहला है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा प्रतिबंधों का अभाव होना, दूसरा सीमित स्वतंत्रता, तीसरा स्वतंत्रता प्रतिबंधों के साथ और चौथा स्वतंत्रता पर थोड़े प्रतिबंध का होना। तो इसका सही आंसर है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा प्रतिबंधों का अभाव होना। अगला, यह किसने कहा? स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करने से है जिससे मनुष्य को अपने श्रेष्ठतम रूप की प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो। पहला ऑप्शन है लास्की, दूसरा सीले, तीसरा कोल और चौथा है बर्नस। तो सही आंसर इसमें है जो स्वतंत्रता राज्य बनने से पहले विद्यमान थी उसे क्या कहते हैं? पहला नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं, दूसरा प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं, तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं या चौथा राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। नेक्स्ट, यह किसने कहा है? मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधनों से बंधा हुआ है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, पहला है रूसो, दूसरा सीले, तीसरा ग्रीन और चौथा है बर्गेस। तो इसका सही ऑप्शन है पहला रूसो। नेक्स्ट, जो स्वतंत्रता नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार देती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा राजनीतिक स्वतंत्रता और चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है गैर राजनीतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है क बेरोजगारी तथा भूखमरी से मुक्ति, ख अशिक्षा से मुक्ति, ग जातिवाद से मुक्ति और घ सांप्रदायिकता से मुक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वह बेरोजगारी तथा भूख से मुक्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता का रक्षक है? तो पहला है इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा तानाशाही, तीसरा अधिकार न होना और चौथा एक दलीय प्रणाली। तो इसका सही ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के संबंध में ठीक है? पहला है स्वतंत्रता सीमित नहीं होनी चाहिए, दूसरा सतत जागरूकता से स्वतंत्रता का मूल्य है, तीसरा स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक नहीं है, तथा इसमें आधुनिक युग नकारात्मक स्वतंत्रता का युग है। तो सही ऑप्शन है इसमें ख सतत जागरूकता से स्वतंत्रता का मूल्य है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता और समानता, पहला ऑप्शन है परस्पर विरोधी है, दूसरा एक दूसरे के पूरक है, तीसरा इनमें कोई संबंध नहीं है और चौथा दोनों अधिनायक तंत्र के मूल आधार है। तो इसमें सही ऑप्शन 2 है, एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट, कौन सा तथ्य स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं है? पहला स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा कानून का शासन, तीसरा स्वतंत्र एवं ईमानदार प्रेस, चौथा अनिवार्य सैन्य शिक्षण। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, अनिवार्य सैन्य शिक्षण। नेक्स्ट, निम्न में से एक तत्व स्वतंत्रता का रक्षक माना जाता है? पहला है विधानपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा राजनीतिक दल। तो सही ऑप्शन है इसमें तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट, अगला प्रश्न करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित एक समानता की विशेषता नहीं है। पहला है जाति के आधार पर भेदभाव, दूसरा कानून के समक्ष समानता, तीसरा कानून की समान सुरक्षा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसमें एक, जाति के आधार पर भेदभाव। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? पहली कानून का शासन, दूसरा अधिकारों की व्यवस्था, तीसरी समानता और चौथी तानाशाही।
तो इसमें जो सही ऑप्शन है 4 तानाशाही। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? पहला है 1215 में, तीसरा 1628 में, तीसरा 1688 में और चौथा है इसमें 1333 में। तो सही ऑप्शन है इसका तीसरा 1688। नेक्स्ट, फ्रेंच क्रांति में महत्व दिया गया है। इसमें पहला है स्वतंत्रता को, दूसरा समानता को, तीसरा भाईचारे को और चौथा है उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। तो आप सबको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।